बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के जो पार्ट्स हमारे रहते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। इंटीग्रेशन हमने करनी है tan क्यूब एक्स इंटू सेकेंड एक्स, और इस एक्सरसाइज में जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, tan क्यूब एक्स इंटू सेकेंड एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले tan क्यूब एक्स, चूँकि हमारे पास tan क्यूब का फार्मूला मौजूद नहीं है तो हम इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे tan स्केयर एक्स, और एक tan एक्स हम सेकेंड के साथ लिख देंगे तो सेकेंड एक्स मल्टीप्लाई बाय tan एक्स, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो tan क्यूब एक्स ही बनेगा। नाउ tan स्केयर एक्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बराबर होगा सेकेंड स्केयर एक्स -1 के। इसकी वैल्यू पुट की जाएगी, साथ में सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो बिकॉज हमारे पास फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का 1 प्लस tan स्केयर एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड स्केयर एक्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए रिवाइज़ किया गया जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है। तो यहाँ से tan स्केयर की वैल्यू निकाली, 1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ। अब हम इनको दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्केयर एक्स के साथ सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स को अलग से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सेकेंड स्केयर एक्स इंटू सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स, इसकी इंटीग्रेशन भी लिहाजा कर देंगे। सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो अलग से कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट, हमने ये रूल पढ़ा कि जब भी दो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए, दो रकमें, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और बेस का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद हो तो फिर इंटीग्रेशन हो जाती है। तो बेस यहाँ पर पावर के जो नीचे रकम है उसे बेस बोलते हैं। तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स होता है। चूँकि बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है इसलिए पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर 2 है, 1 ऐड करने से सेकेंड क्यूब एक्स बनेगा और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, माइनस इसी तरह से सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स की इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स होगी प्लस सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मज़ीद इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने। इसमें स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगी क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू आईलेट फार्मूला आप लोगों के सामने यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो कि आईलेट में सबसे एंड पे है, तो एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन होता है। सो इसके नीचे अगर हम मेंशन कर दें कि एक फ़र्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन है तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जाएगी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरी की इंटीग्रेशन e टू पावर 5x, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। e की पावर जितनी भी हो वो एज इट इज़ आ जाती है और पावर का डेरिवेटिव 5x का 5 है उससे डिवाइड करते हैं, माइनस इंटीग्रल। नाउ पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो बनेगा 3x स्क्वायर, और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि हम पहले से कर चुके हैं e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, और इसकी फिर से इंटीग्रेशन, ये बन गया एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, माइनस ये 3 और 5 को हम इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x dx। तो स्टूडेंट्स, अब ये एक दफ़ा फिर से प्रोडक्ट आ गया दो डिफरेंट फंक्शंस का। फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज अ सेकंड फंक्शन जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो फिर से जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे तो उसका रूल हमारे पास एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर 5x
डिवाइडेड बाय 5 -3/5 ब्रैकेट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि पहले भी कर चुके हैं, e⁻5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस फर्स्ट वाली फंक्शन का डेरिवेटिव x² का 2x और सेकंड की इंटीग्रेशन वही वाली e⁻5x/5 और इस रकम की फिर से इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पूरा प्रोसेस हमने रिपीट किया। तो ये बना x³ e⁻5x/5 माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/25 x² इंटू e⁻5x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 एंड 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 और यहाँ पे हमारे पास x इंटू e⁻5x dx आ गया। तो ये स्टूडेंट्स वंस अगेन हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ गया दो डिफरेंट फंक्शंस का। तो यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, इसको हम एज अ फर्स्ट फंक्शन और ये हम एज अ सेकेंड फंक्शन जो है वो यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यानी थर्ड टाइम एक ही क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो रही है। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम x³ e⁻5x/5 लिखेंगे -3 x² e⁻5x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6/25 इंटू ब्रैकेट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। पहला फंक्शन वैसे ही आ गया, दूसरी की इंटीग्रेशन e⁻5x/5 माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ और सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻5x/5। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ वो इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी करें तो समझ आ जाएगी सारी। तो x³ डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x² e⁻5x डिवाइडेड बाय 25 प्लस, अब ये 25 और 5 मल्टीप्लाई हुए, ऊपर 6 है नीचे 125 बना, x इंटू e⁻5x भी आ गई, माइनस ये 6 और नीचे 5 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 125 और हमारे पास इंटीग्रल में सिर्फ क्या चीज़ बच गई है e⁻5x dx। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x³ e⁻5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x² e⁻5x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6x e⁻5x डिवाइडेड बाय 125 माइनस 6/125 और e⁻5x डिवाइडेड बाय 5, इसकी इंटीग्रेशन ये है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली इसका आंसर आया x³ e⁻5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x² e⁻5x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 6x e⁻5x/125 माइनस 6 e⁻5x डिवाइडेड बाय 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 बनेगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमें ऊपर ही लगा देना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें से स्टूडेंट अगर हम चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, यानी e⁻5x अगर आप लोग कॉमन लेना चाहें तो उसे आप लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं कॉमन निकालते एज इट इज़ भी बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट आप लोगों के सामने, इंटीग्रेशन करनी है हमने e⁻−x sin 2x की। आइलेट फार्मूला यूज़ करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें बाद में रखना पड़ेगा सेकंड फंक्शन के तौर पर, तो इसको बाद में किया, sin 2x पहला लिया, तो 1 और ये 2 इसके नीचे मेंशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें पहला फंक्शन जैसा है वैसे ही आ जाएगा, sin 2x वैसे ही आ जाएगा, दूसरी की इंटीग्रेशन की जाएगी तो e⁻−x और पावर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -x का -1 माइनस, इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ये डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन जो कि हमने ऑलरेडी की है इसलिए उसी को लिख देना है, दोबारा से हमें अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा इंटीग्रेशन कर दी है तो उसी को लिखा जाएगा। नाउ इट बिकम्स माइनस, ये वाला माइनस आ गया, e⁻−x इंटू sin 2x माइनस बाहर मल्टीप्लाई हुआ प्लस
2 भी बाहर आया, नाउ इट बिकम्स cos 2x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो डे स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है दो डिफरेंट फंक्शंस का, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमारे पास सामने, एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, उसको हम मेथड का बता रहे हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। दोबारा फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हमने की तो हमारे पास ये बन गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन 2x प्लस 2 इंटू पहली रकम जो थी cos 2x वो एज इट इज़ आ गई, दूसरी की इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 माइनस पहली का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है माइनस साइन, और एंगल के डेरिवेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई जो कि 2 बन रहे हैं, और दूसरे फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन करेंगे जो कि पहले भी की, ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 और इस होल टर्म की अगेंस्ट इंटीग्रेशन। नाउ इट बिकम्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x, ये मल्टीप्लाई हुआ बाहर तो -2 ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस और माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस माइनस बना, और ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुए 4 एंड इट बिकम्स साइन 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो डे स्टूडेंट्स अगर हम तवज्जो करें, ध्यान करें, तो हमारे पास साइन 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स दोबारा से दिया गया क्वेश्चन बन चुका है, साइन 2x ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आई मीन्स कि ये इंटीग्रेशन का हमारे पास जो है ये आई के इक्वल आ गया है, जिसको हमने शुरू में कंसीडर किया था क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर आई पुट करेंगे। इन दोनों में से अगर मैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकालना चाहूँ तो ये कॉमन आ जाएगा, तो माइनस भी कॉमन आ रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बन गया साइन 2x प्लस 2 cos 2x -4, और ये सारी की सारी टर्म आई क्वेश्चन बन गया, प्लस कांस्टेंट C1 कहेंगे। ये -4i इक्वल के इस साइड पर आकर +4i होगा, +4i इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x प्लस 2 cos 2x प्लस C1, ये बन गया 5i माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x प्लस 2 cos 2x प्लस C1। नाउ हमने आई फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स में, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 5 इंटू साइन 2x प्लस 2 cos 2x प्लस C1 डिवाइडेड बाय 5। तो डे स्टूडेंट्स ये C1 ओवर 5 जो है ये हमने इसीलिए इसको C1 का नाम दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये कांस्टेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से, तो इस पूरे कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे C का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, वो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर। उसमें क्या डिफरेंस है, ये ई की पावर हमारे पास -x थी, वहाँ पर ई की पावर 3x है, ये साइन 2x था, वहाँ पे cos 3x है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। उम्मीद है आप लोग वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में इंटीग्रेट हम करेंगे कोसिकेंट क्यूब एक्स को। तो कोसिकेंट क्यूब एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी स्केयर से ज़्यादा पावर आए उसको स्केयर में कन्वर्ट किया जाते हैं, तो हम इसे कोसिकेंट स्केयर एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स कह देंगे। नाउ इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन ज़्यादा इजीली हो जाती है। देयरफॉर हम अगर इसको सेकंड फंक्शन और कोसिकेंट को फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लें तो ज़्यादा काम बेटर रहेगा। तो मैं यहीं पर ही कैंसिल कर रहा हूँ, इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे स्केयर लेते हैं, तो इसे हम एज अ फर्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और कोसिकेंट स्केयर को एज अ सेकंड फंक्शन यूज़ करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स,
तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में पहला फंक्शन कोसिकेंड एक्स एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन, और सेकंड फंक्शन हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर है उसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट एंड डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सारा प्रोसेस हमने रिपीट किया, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बाहर माइनस, ये माइनस बना, ये स्टूडेंट्स बन गया कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये जो कॉट स्क्वायर है इसे हम दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, सॉरी दोबारा से नहीं, हम पहले यूज़ नहीं किया हमने। तो कॉट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कॉट स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल होता है, फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। कोसिकेंड एक्स को कोसिकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कोसिकेंड क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट अलग से किया जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और कोसिकेंड एक्स इसको इंटीग्रेट अलग से किया जाएगा। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, कोसिकेंड क्यूब एक्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन उसने हमें कोसिकेंड क्यूब एक्स दिया था, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, लिहाजा इसे हम पुट करेंगे आई, एंड कोसिकेंड एक्स की इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स एंड प्लस C1। वो तमाम क्वेश्चंस जिनमें आई यहाँ पे बन जाएगा राइट साइड पर, हम उसमें C1 का नाम देंगे। अब ये माइनस आई इक्वल के राइट साइड पर आके प्लस आई होगा, तो आई प्लस आई बिकम्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस C1। इट बिकम्स 2i माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस C1, 2 उधर जाके डिवाइड, तो i बिकम्स इक्वल टू माइनस 1/2 कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस C1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको हम C का नाम देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स एंड प्लस C। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।